परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस दिन के लिए। अगर आपके पास आपके बाइबल है तो आप निकाल सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 24वां अध्याय, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर 24। उसमें से 22 और 31 वचन कोई भी खड़े होकर जोर से पढ़ सकता है। 22 और 31 वचन। आमीन। दुआ करेंगे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आज के इस वक्त के, जो वक्त आपने दिखाया है ताकि हम सब मिलके आपके नाम की हमदो सना करने पाए। मैं नहीं बल्कि आपकी आत्मा आपके लोगों से उनके जरूरत के अनुसार बात करे। ये सब कुछ हम आपके बेटे खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और तू कबूल कर। आमीन। वचन में जाने से पहले आज एक वीडियो हम देखेंगे और फिर आज के वचन को हम शुरुआत करेंगे। वीडियो हम प्ले करेंगे और फिर Welcome back. If you're just joining us now, have been on fire. Who been on fire? Who got shouted out the most? Let's look at the numbers. God, creator of the universe, 0 mentions. And no surprise in this godless town. As in this godless town. Godless town. One day later. To the US city of Los Angeles, which is dealing with devastating wildfires. 5 people have been killed, 130,000 have been evacuated. Have been on Welcome to the Hollywood side. Have been on Structure. Have been on fire. Have been on fire. Fire. Who? मैं आशा करता हूं कि इस न्यूज़ के बारे में आपने सुना होगा। इस न्यूज़ के बारे में शायद आपने सुना होगा। हिंदी में बताना चाहूँगा। 6 तारीख को लॉस एंजलिस या यूएस में एक प्रोग्राम हुआ था और वहाँ पे जो हॉलीवुड के बड़े-बड़े एक्टर्स लोग आए थे और वो सब आने के बाद वहाँ पे जो औरत वो वहाँ पे बात कर रही है, वो शायद कह रही है कि आप किसको आवाज़ नीट कर रोहन, आप किसको सब बातों का श्रेय देना चाहोगे? तो क्रू करके एक पहला शब्द है, फिर मम्मी है उसको, और परमेश्वर की जब बात आती है तो वहां पे जीरो दिखाई देता है आपको। और फिर जब वो कहती है कि रोहन आवाज नीट कर, जब वो कहती है कि परमेश्वर के बारे में, तो अब सब लोग हंसने लगते हैं कि जो कुछ दिया हुआ है उसका श्रेय वो परमेश्वर को देना नहीं चाहते हैं और सब लोग उसके ऊपर हंसते हैं जब परमेश्वर की बारी आती है। और उसमें वो इंग्लिश शब्द का भी इस्तेमाल करती है, द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, इस पूरे सृष्टि को रचने वाला है, उसके लिए आपके पास कोई भी संख्या नहीं है, उसके लिए आपके पास कोई भी ऐसा आंकड़ा नहीं है कि आप उसको परमेश्वर के लिए दे दे। और सब लोग उसकी ठट्टा उड़ाते हैं। और दूसरे ही दिन आप देखते हैं लॉस एंजलिस में जो है सबसे बड़ा जो है जंगल में आग लगती है और लगभग बहुत बड़ा जो एरिया है वो जंगल की चपेट में आ जाता है और बहुत सारे घर गए हैं, बहुत सारे लोग मर गए हैं और अभी भी आग रुकने का नाम नहीं ले रही है। इस घटना से आप मैं नहीं जानता कि कितने आप इससे प्रभावित हुए हैं या इसके बारे में आप क्या सोचते हैं। बाइबल में कहा है कि परमेश्वर ठट्टों में उड़ाया नहीं जा सकता, आमचा देव चेष्टेत उडवला जाऊ शकत नाही। जो परमेश्वर आपको सभी बातों को देता है, यूएस जो है आज सबसे एक अमीरता के देशों में गिना जाता है। इट्स अ प्रॉस्परस कंट्री एंड
देयर आर पीपल, वहां पे लोग हैं जो इस प्रॉस्पेरिटी को पूरा श्रेय परमेश्वर को देते हैं और देते आए हैं। पर आज बात यह है कि यही लोग जो है वो परमेश्वर को किसी भी बात का श्रेय नहीं देना चाहते, हालांकि वो परमेश्वर की ठट्टा करने के लिए भी आगे आ गए हैं। और परमेश्वर चुप नहीं बैठने वाला है। क्या आप मेरी बात को सुन रहे हैं? परमेश्वर चुप नहीं बैठने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर जरूर उन लोगों को दंड देगा, और जो लोग परमेश्वर की ठट्टा उड़ाते हैं परमेश्वर जरूर उनको दंड देगा। इसके पहले भी एक घटना हो गई थी जब ओलंपिक की शुरुआत हो गई थी, और वहां पे द टेबल ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर के मेज का जो चित्र आप पहले से देखते आए हैं, वहां पे जो एलजीबीटी समुदाय के लोग हैं वो वहां पे बैठे हैं, अलग अलग कलर के वस्त्र को पहने हैं। यीशु मसीह को एक होमोसेक्सुअल व्यक्ति बताया गया है, और वहां पे उस पूरे प्रभु भोज का जो समय है, जो वक्त है, उसकी बहुत बड़े पैमाने पे ठट्टा की गई थी। और दूसरे ही दिन देखते पूरे शहर की वो बिजली चली गई, और पूरे शहर में जो है उसके नेक्स्ट घड़ी जो है पूरे शहर में अंधकार छाया गया। कल रात को जब मैं इस वीडियो को देख रहा था तो मुझे काफी दुख हो रहा था कि परमेश्वर जो है अगर हम सभी को सभी बातों को देता है, एंड व्हेन वी आर प्रॉस्परस, और जब हम बहुत ही अपने जीवन में आगे बढ़ जाते हैं, तो शायद परमेश्वर का जो महत्व है हमारे जीवन में दिन ब दिन कम होते जाता है मेरे प्रियो। और ये घटना से हम देखते हैं इससे। और मैंने एक वीडियो देखा पिछले दिनों में कि पता नहीं ये कोई अनजान जो चीज है आकाश से उतर के आई है, और मान लो दो ऐसे एक राउंड है, दो मान लो बेंगल्स जैसा कुछ शेप है, और वो दोनों अपने इर्द गिर्द घूम रही है। किसी को भी पता नहीं क्या है, वो अचानक आती है पृथ्वी के ऊपर और थोड़ी देर के लिए रुकती है और वापस चली जाती है। और एक वीडियो और मैंने देखा, पता नहीं कितना सच है, पर एक औरत जो है वो बराबर उसके सामने आ जाता है, काफी दूरी पर होगा, पर वो कहती है डू यू नो जीसस। वो उसको कहती है क्या तू यीशु को जानती है। और वो जो आसमान से उतरी हुई चीज है, वो जैसे यीशु मसीह का नाम सुनती है वो बहुत ही जोर से चमकने लगती है और घूमने लगती है। जब जब भी वो औरत यीशु मसीह का नाम लेती है वो बहुत जोर से घूमने लगती है, और अचानक वो वहां से चली जाती है। इसके ऊपर फिर वापस स्टडी हुई और देखा कि यशायाह नबी की किताब में लगभग 1600 के इर्द गिर्द ऐसी चीज एक आसमान से आई थी, और वो आके पूरे पृथ्वी का वो भ्रमण करती है और देखती है, और वो वापस चली जाती है। और अनुमान लगाया जाता है उसी प्रकार से ये कुछ हो सकता है। साइंटिस्ट कहते हैं नहीं, ये एक प्रकार का तारा है जो नीचे आके वापस चला गया है। हम नहीं जानते ये क्या है, पर एक बात तय है कि हमारे यीशु मसीह का आना, हमारे यीशु मसीह का आना बहुत नजदीक है। गॉड इज कमिंग सून। और जब मैं इस गद्यांश को पढ़ रहा था तो वहां पे लिखा है, एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, और मैं सोच रहा था कि आज इसी भाग से मैं परमेश्वर के भवन में प्रचार करूंगा। देयर इज रिटन इन द बाइबल दैट, 31 वचन में लिखा है, वह तुरई के बाद बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा, और वे आकाश के उस छोर तक, इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उन चुने हुओं को इकट्ठा करेगा। At the end of this earth, at the end of the age, God will collect his people from each and every corner of this earth. परमेश्वर अपने लोगों को जब उसका आना होगा, तब इस दुनिया की छोर से जहां जहां परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर उनको वहां से बाहर निकालेगा, इकट्ठा करेगा, और परमेश्वर उनको लेके जाएगा। और इसीलिए आज का मेरा विषय है, जीसस क्राइस्ट इज कमिंग सून, आर यू अ चोजन वन। यीशु मसीह जल्दी आ रहे हैं, आप क्या चुने हुए हैं? यीशु मसीह जल्दी आ रहे हैं, क्या आप उन चुने हुए में से एक है? परमेश्वर का वचन कहता है, देखिए जैसे मैंने यहाँ पे पढ़ा है, उन दिनों में क्लेश से तुरंत बाद सूर्य अंधकार का हो जाएगा, और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा, और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे, और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा।
तब पृथ्वी के सब कुलों में से लोग छाती पीटेंगे और परमेश्वर मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ्य से ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। तब तुरई के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को वो भेजेगा और वे आकाश से इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। दिस विल डेफिनेटली हैपन माय डियर पीपल ऑफ गॉड। ये सचमुच होने वाला है। वो दिन बहुत नजदीक है मेरे प्रियो, जब परमेश्वर का आना इस धरती पे होने वाला है। और इसीलिए मैं आज के सुबह आपसे पूछना चाहता हूं, आपसे कहना चाहता हूं, जैसे लिखा है वो जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं वो ही परमेश्वर इकट्ठा करने वाला है। Those who are chosen one, those who are selected one, those who are elected by God, God will gather them and he will take them into the heaven. परमेश्वर उन लोगों को ही इकट्ठा करेगा और परमेश्वर उन लोगों को ही स्वर्ग में लेके जाएगा। मेरा प्रश्न ये है, जीसस क्राइस्ट इज कमिंग सून, आर यू द चोजन वन? परमेश्वर यीशु मसीह जल्दी आ रहा है, क्या आप उन चुने हुए में से एक है मेरे प्रिय? आर यू अ चोजन वन? You think once again in your life, if tonight, if Christ is coming, आज रात को अगर यीशु मसीह इस धरती पर आएगा और वो उनके लोगों को, चुने हुए लोगों को लेके जाएगा, तो परमेश्वर मेरा स्थान कहां पे है? Where am I, your Lord? मैं कहां पे हूं? क्या मैं अभी भी इस दुनिया की बातों में खो गया हूं? मैं अभी भी उसी बुरी बुरी बातों में खो गया हूं? My dear people of God, God can come any time. परमेश्वर कभी भी आ सकता है। हम अपनी अपनी दुनिया में खो रहेंगे, हम अपनी अपनी दुनिया में जो चाहे वो कर रहे हैं, हमें सब कुछ अच्छा लग रहा है, पर लिखा है वो छोड़ के ना ही आएगा, और चोर कभी भी बता के नहीं आता है। आज के वचन में पढ़ा है हमने कि बिजली के समान आएगा, वो आएगा और तुरंत अपने लोगों को यहां से लेके जाएगा। He can come any time, my dear people of God. परमेश्वर कभी भी आ सकता है। क्या तुम और मैं उसके लिए तैयार हैं मेरे प्रियो? क्या तुम और मैं उसके लिए तैयार हैं? Are you the chosen one of God? क्या परमेश्वर के वो चुने हुए लोग हैं मेरे प्रियो? इस बात के ऊपर हमें सोचना है, और इसीलिए परमेश्वर ने जो मुझसे बात की है उसी विषय को मैं आपके सामने लेके आया हूं। जीसस क्राइस्ट इज कमिंग सून, आर यू अ चोजन वन? यीशु मसीह जल्दी आ रहा है, क्या आप चुने हुए में से एक है मेरे प्रियो? रोमियो की किताब उसका 22 अध्याय 24 वचन में लिखा, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय और उसके 24 वचन में अगर हम देखते हैं तो बुलाए हुए बहुत से है, लिखा है क्योंकि बुलाए हुए बहुत से है पर चुने हुए बहुत थोड़े हैं। मैं बार बार आपसे यही प्रश्न पूछूंगा आज के सुबह, क्या आप चुने हुए हैं? बुलाए हुए बहुत सारे लोग हैं, दो आर मेनी हु कॉल्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट बट फ्यू आर चोजन, लिखा है परमेश्वर के वचन में। बहुत सारे लोग बुलाए गए हैं, पर उन बुलाए में से ऐसे भी लोग हैं जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं मेरे प्रियो। एंड वी आर द ब्लेस्ड पीपल, दोज हु आर गैदर्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हम लोग जो यीशु मसीह के नाम से इकट्ठा हुए हैं, हम लोग वो चुने हुए लोग हैं मेरे प्रियो। वी आर द इलेक्टेड वन ऑफ क्राइस्ट, वी आर द चोजन ऑफ क्राइस्ट। हम यीशु मसीह के चुने हुए लोग हैं मेरे प्रियो। आप आपके बारे में सोचिए कि क्या मैं परमेश्वर का चुना हुआ लोग हूं? क्या मैं परमेश्वर का चुना हुआ वंश हूं? क्या मैं परमेश्वर का चुना हुआ राजमिस्त्रियों का वंश हूं मेरे प्रियो? And if you are the chosen of God, and if God is coming tonight, He will definitely take you with Him. अगर आप परमेश्वर के चुने हुए हैं तो परमेश्वर अगर आज रात को आता है, आज दोपहर को आता है, तो मैं उस चुने हुए में से जरूर एक व्यक्ति होने वाला हूं। पहला प्रश्न है, What does chosen means? चुने हुओं का मतलब क्या है? मैं अभी तक कह रहा हूं कि क्या अगर आप चुने हुए हैं तो आप यीशु मसीह के साथ चले जाएंगे, पर प्रश्न यह है कि चुने हुओं का मतलब क्या है? चुने हुओं का मतलब क्या है? अगर हम अपनी भाषा में कहेंगे, मान लो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और मैं कई इसमें से कुछ लोगों को अलग निकालता हूं, तो मान लो वो चुने हुए लोग हैं। They have something different than the other people. वो लोगों में कुछ अलग है कि इसीलिए उनको बाहर निकाला गया है मेरे प्रियो। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, there are thousands and thousands of people, and this is the grace of God that God has elected us, that God has chosen us. इन बहुत सारे लोगों में से परमेश्वर ने तुमको और मुझे चुन लिया है और हम ही वो चुने हुए लोग हैं मेरे प्रियो।
बट बाइबल भी इसके बारे में गवाही देता है. देयर इज अ डेफिनेशन ऑफ द चोजन वन इन द बाइबल. बाइबल में भी एक चुने हुओं की व्याख्या है. अगर आपके पास आपके बाइबल है तो आप निकाल सकते हैं कलीसियों की पत्री, उसका 3 अध्याय 12 वचन. कलीसियों की पत्री उसका 3 अध्याय और 12 वचन में अगर हम देखते हैं तो वहां पे हमें दिखाई देता है कि चुने हुओं का मतलब क्या है. 3:12 में लिखा है, इसीलिए परमेश्वर के चुने हुए के समान, लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनना, कौन चुना हुआ है. इसीलिए परमेश्वर के चुने हुए के समान कैसे लोग हैं जो पवित्र है. व्हाट डज इट मीन बाय द चोजन वन ऑफ गॉड? दोज हु आर होली. वो जो पवित्र है, वो जो प्रिय है, वो जो बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करने वाले लोग हैं. कौन चुने हुए लोग हैं? हु आर चोजन बाय गॉड. परमेश्वर के द्वारा चुने हुए कौन लोग हैं? What are the qualities that though these chosen people carried out? वो लोग जो चुने हुए वो कौन से उन बातों को अपने साथ लेके जा सकते हैं? पहली बात, they are the holy people. My dear people of God, you think about yourself, am I a holy person? Am I a holy person? क्या मैं एक पवित्र व्यक्ति हूं? क्या अगर मैं अपने आप को चुना हुआ व्यक्ति कहता हूं तो क्या मुझ में वो पवित्रता है? क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, जैसा मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र बनो. लिसन केयरफुली. मैं वापस एक बार कहना चाहता हूं, परमेश्वर का आना बहुत नजदीक है. आपको जानना है कि क्या मैं चुना हुआ हूं. और अगर चुना हुआ आप अपने आप को कहते हैं तो पहली बात आपको समझनी है कि जो चुना हुआ होता है वो एक पवित्र व्यक्ति हो जाता है. वो पवित्र होना बहुत जरूरी है. क्या आपका जीवन परमेश्वर के सन्मुख पवित्रता का जीवन है? डू यू हैव अ लाइफ ऑफ होलीनेस बिफोर गॉड? परमेश्वर के सामने क्या आप एक पवित्र जीवन को जीते हैं? दूसरी बात और प्रिय है, आर यू अ बिलीवर्ड पीपल? आर यू अ बिलीवर्ड पर्सन टुवर्ड्स गॉड एंड द अदर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स? आपके जो भाई बहन है, आपका परमेश्वर, उसके प्रति क्या आप एक प्रिय व्यक्ति है? आपको समझने की जरूरत है मेरे प्रिय. If you really want to go with the eternity, अगर आपको उस अनंतता के जीवन में जाना है तो बातों का ख्याल रखना है मेरे प्रिय. कि am I a holy person? Am I a beloved person? क्या मैं एक प्रिय व्यक्ति हूं? क्या मैं एक पवित्र व्यक्ति हूं? लिखा है, और वो बड़ी करुणा और भलाई और दीनता, क्या ये बातें मेरे में है? Am I a merciful person? क्या मैं दूसरों के ऊपर दया करने वाला हूं, कृपा करने वाला व्यक्ति हूं? क्या मैं दूसरों की भलाई करने वाला व्यक्ति हूं? क्या मैं दूसरों के ऊपर दीनता दिखाने वाला व्यक्ति हूं? क्या मैं नम्रता से चलने वाला व्यक्ति हूं? क्या मैं सहनशीलता को धारण करने वाला व्यक्ति हूं? अगर इस प्रकार का चरित्र आपके बीच में है, इस प्रकार के गुणों को आप आपके मन में, आपके जीवन में देखते हैं, तो मान लो आप परमेश्वर के चुने हुए व्यक्ति हैं. And if you doesn't find those things in your life, then you have to think about your life. That am I a really chosen person? तो आपको आपके बारे में सोचना है कि क्या मैं सचमुच परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति हूं. मैं बार बार ये क्यों कह रहा हूं चुना हुआ? क्योंकि चुने हुए व्यक्ति ही परमेश्वर के साथ स्वर्ग लोक में उठा लिए जाएंगे. परमेश्वर का वचन कहता है, none other people can go with Christ except those who are chosen by God. जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं वही परमेश्वर के साथ जाएंगे. और अच्छी बात यह है, दुनिया के किसी भी छोर में वो छिपे हुए हो, परमेश्वर उनको वहां से बाहर निकालने वाला है. आमीन, आमीन, आमीन. जो समंदर में डाले गए हैं, मृत्यु के बाद जिनको समंदर में फेंक दिया है, समंदर में उनको उगल देगा जब परमेश्वर का आना होगा मेरे प्रिय. देवाचं येणं समीप आहे, लक्षात ठेवा. देवाचं येणं समीप आहे. विचार करा, तुम्ही निवडलेले आहात की तुमची अजूनही निवड झालेली नाही? आणि जर तुम्ही स्वतःला निवडलेले म्हणता तर तुमच्यामध्ये या गोष्टी आहात का? तुम्ही पवित्र आहात का? तुम्ही प्रिय आहात का? तुम्ही तुमच्यामध्ये दया, कृपा, करुणा, नम्रता, दीनता, सहनशीलता आहे का? यू थिंक अबाउट युअर सेल्फ, माय डिअर पीपल ऑफ गॉड. आता फक्त पारंपरिक ख्रिस्तता चालणार नाही, कारण त्या ख्रिस्त येण्याची वेळ आलेली आहे माझ्या प्रिया. परमेश्वर जल्दी आने वाला है. He will come soon. And every day we are supposed to say, Maranatha, a Lord come soon. आमच्या देवा लवकर ये म्हणून हमें यही कहना है आने वाले दिनों में.
लॉर्ड कम सून. आमच्या देवा परत लवकर या धरतीवर तू ये. माय डियर पीपल ऑफ गॉड, व्हाट डज मीन्स टू बी अ चोजन ऑफ गॉड? इसका मतलब क्या है कि हम चुने हुए हैं. जैसा अभी हमने देखा, अगर हम पवित्र है, प्रिय है, करुणा, दया, हम नम्रता से भरे हुए, सहनशीलता से भरे हुए हैं, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे का सह लो और एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो. जैसा प्रभु ने तुम्हारे अपराधों को क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो. आमीन. लिसन केयरफुली. मैं वापस कहूंगा, यीशु मसीह का आज रात को आना होगा. तो जिस किसी के ऊपर आपने दोष लगाए हैं या जिस किसी ने आपके ऊपर दोष लगाए हैं, उन्हें क्षमा करो. सह लो. लिखा है यहां पे, सह लो, क्षमा करो. अगर यीशु मसीह तुम्हारे इतना बुरा गंदा तुम हमारा जीवन होते हुए भी यीशु मसीह अगर तुमको और मुझको अगर क्षमा कर सकता है, तो हम में से हर एक को एक दूसरे के प्रति एक दूसरे को क्षमा करना बहुत जरूरी है. लिसन केयरफुली. परमेश्वर का आना कभी भी होने वाला है, इसीलिए ये बात मन में रख के तुम मत बैठो. इफ गॉड विल कम, यू विल बी हियर ओनली. यीशु मसीह जब आएगा और आपके मन में एक दूसरे के प्रति घृणा है, गलत भावना है, दोष है, तो आप परमेश्वर के साथ कभी भी नहीं जा पाओगे मेरे प्रियो. यू विल रिमेन हियर एंड यू विल सी. आप देखोगे कि लोग कैसे परमेश्वर यीशु मसीह के चुने हुए लोग उसके साथ जा रहे हैं. यू डिसाइड वेदर यू वांट टू स्टे बैक हियर और यू वांट टू गो विद गॉड इन द इटर्निटी. आपको तय करना है कि आपको यहीं पे रुक के उन लोगों को जाते हुए देखना है, और आपका मन आपको खाने लगेगा उस वक्त. ध्यान से सुनना, आपका मन आपको खाने लगेगा कि शायद मैंने मेरे भाई को, मेरे बहन को क्षमा किया होता तो आज भी मैं परमेश्वर के साथ, उनके लोगों के साथ बादलों पे, वहां पे अनंता के जीवन में चला जाता. यो वन थिंग, एक आपकी बात जो है आपको यहीं पे रुक सकती है. क्या आपने सुना मेरी बात को? हैव यू हर्ड मी? क्या आपने सुना मुझे? आपकी एक बात आपको स्वर्ग में जाने के लिए रोक सकती है. वो आपका एक दूसरे के प्रति दोष लगाना, एक दूसरे के प्रति मन में कड़वाहट रखना, ये भी आपको यही रख सकती है. गॉड विल नॉट टेक यू. परमेश्वर ना तुम्हें लेके जाएगा ना मुझे लेके जाएगा अगर हमारे बीच में किसी के प्रति मन में घृणा है. लिखा है, अगर किसी के प्रति दोष है तो पहले उन्हें क्षमा करो. यू आस्क फॉरगिवनेस. यू योरसेल्फ डू दैट. नका बघू त्या मोठेपणाच्या गोष्टी की तो येईल आणि तो मला असं बोलेल, मी जाईल आणि नाही. तुम्ही जर ख्रिस्ताचे आहात, ख्रिस्ताचे शरीर आहात, लक्षात ठेवा. आम्ही 100 वेळा क्षमा मागणारे लोक आहोत, लक्षात ठेवा. जर तो ख्रिस्त क्रुसावर ज्यांनी त्याला खिळ्यांनी ठोकलं, ज्यांनी त्याच्या डोक्यात काट्याचा मुकुट घातला, तो जर त्या क्रुसावरून म्हणतो की हे देवा यांना क्षमा कर कारण यांना माहिती नाही हे काय करत आहेत, तर तुम्ही आणि मी किती विशेष करून आमच्या बहिणी आणि भावांची क्षमा मागणं गरजेचं आहे. कारण एकच आहे, देवाचं येणं जवळ आहे, लक्षात ठेवा. आणि त्याच गोष्टीमुळे तुम्ही खाली राहू नये अशी माझी पण इच्छा आहे. आमेन. त्याच गोष्टीमुळे तुम्ही या पृथ्वीवर कायमचं राहून त्या सगळ्या यातना सहन कराव्यात अशी माझी इच्छा नाही आणि देवाची पण इच्छा नाही, लक्षात ठेवा. आणि म्हणून आज रात्रीच जर देवाचं येणं झालं तर विचार करा. थिंक वंस अगेन. एक बार वापस सोचिए कि जब परमेश्वर का आज रात को ही आना होगा, राह मत देखो. यू डोंट वेट. राह मत देखो, तैयार रहो. यू प्रिपेयर योर सेल्फ. लॉर्ड आई एम रेडी. लेट यू कम अँड टेक अस विथ यू. देवा तू ये आणि घेऊन जा, मी तयार आहे. देव यायची वाट बघू नका. देव आला की क्षमा मागायला वेळ नाहीये, लक्षात ठेवा. हॅलो, सुन रहे मुझे आप? ज्याला कान आहे तो ऐको. झोपलेले जागे व्हा. ज्याला कान आहे तो ऐको. देव आल्यावर क्षमा मागायची वेळ मिळणार नाही. हे क्षण मात्रात होणार आहे, लक्षात ठेवा. तुमच्या डोळ्याच्या पापण्या लवतात ना लवतात देवाचं येणं होईल आणि जाणं पण होणार आहे, लक्षात ठेवा. वेळ फार कमी आहे. त्यावेळेस तुम्ही म्हणताल देवा हे बघ आता मी त्याला क्षमा मागतो. देव म्हणणार नाही, याचं होणार नाही. जसा त्या दिवशी
त्या तारूचा दरवाजा बंद करण्यात आला, तसंच होणार आहे, लक्षात ठेवा. एकदा का देवाचं येणं झालं आणि त्यानंतर ज्यावेळेस तुम्ही क्षमा मागायला निघताल त्यावेळेस काहीही होऊ शकत नाही. तुमचा पाळक तुम्हाला वाचवू शकत नाही, लक्षात ठेवा. आय कॅनॉट हेल्प यू. आय एम हेल्पलेस ॲट दॅट टाइम. तुम्ही जर माझ्याकडे शिफारस करताल आणि पाळक साहेब तुम्ही देवाला सांगा, मी म्हणेल माझ्याकडे काही नाही, माझ्या हातात काही राहिलं नाही. माझ्या हातात ज्यावेळेस होतं तेव्हा प्रत्येक रविवारी मी तुम्हाला समजून सांगत होतो. एवरी संडे आई वॉज टेलिंग यू. हर इतवार को मैं बार बार आपको बता रहा था और आप कह रहे थे कि पास्टर साहब हर बार क्षमा का संदेश क्यों देते हैं, पर पास्टर साहब हर बार रिपेंटेंस का संदेश क्यों देते हैं? उनके संदेश में एक मुद्दा तो क्षमा का क्यों होता है? ये इसीलिए होता कि परमेश्वर का जब आना होगा तो मैं तुम्हें मदद नहीं कर पाऊंगा। ये जब मेरे पास वक्त है तो मैं उसका सदुपयोग कर रहा हूं, आपको परमेश्वर की बातें बता रहा हूं। आई एम हेल्पलेस एट द डे ऑफ गॉड, एट द डे ऑफ द लॉर्ड आई एम हेल्पलेस। आई विल आस्क फॉरगिवनेस फॉर माय थिंग। आई कैनॉट, मैं आपके लिए मध्यस्थता नहीं कर सकता उस वक्त। मध्यस्थता यीशु मसीह करने वाला है और इसीलिए वक्त है। दिस इज द टाइम माय डियर पीपल ऑफ गॉड। जो चिन्ह हम देख रहे थे उसी से यही पता चल रहा है कि परमेश्वर का आना बहुत नजदीक है। इसीलिए जैसे बाइबल में लिखा है कि तुम जो है इस प्रकार से अपने जीवन को बिताओ कि तुम एक दूसरे का सह लो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, एक दूसरों के लिए तुम अपने एक दूसरों के लिए उन बातों को करो। और लिखा है, हम आगे देखते हैं, मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए गए हो। when we are, हम जब कहते हैं कि हम चुने हुए लोग हैं, हम एक देह होके बुलाए गए हैं और तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादित बने रहो। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। सी व्हाट इज द नीड ऑफ द लास्ट आवर इज, इस दुनिया की और अभी की जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो लिखी है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। दुनिया की कोई भी बातों से ज्यादा अगर किसी बात को आपके हृदय में बसने की जरूरत है तो वो है परमेश्वर का वचन। वचन के इर्द गिर्द या वचन से दूसरी कोई बात आपके मन में नहीं होनी चाहिए। एट द एंड ऑफ दिस एज तुमच्या हृदयामध्ये सगळ्यात जास्त मोठं प्राधान्य जर कोणत्या गोष्टीला द्यायचं असेल तर देवाच्या वचनाला द्या, देवाला द्या। या जगातल्या संसारातल्या चिंता काळजा याला देण्यापेक्षा देवाच्या वचनाला सगळ्यात जास्त महत्व दिया। मैं और एक बात को आपको कहना चाहूंगा, यीशु मसीह जब आएगा तो हर एक को अपने अपने बातों के लिए परमेश्वर को लेखा देना पड़ेगा। देयर इज नो आपका पति नहीं होगा, पत्नी नहीं होगी, मम्मी नहीं होगी, डैडी नहीं होगे, बेटा नहीं होगी, बेटी नहीं होगी। मुझे अपने आप के लिए ही परमेश्वर के सन्मुख जाना होगा। दिस इज मी एंड माय गॉड। तुम्ही म्हणू शकत नाही की माझ्या आईने मला त्या गोष्टी शिकवल्या नाहीत, तुम्ही म्हणू शकत नाही की माझ्या वडिलांनी मला त्या गोष्टी शिकवल्या नाहीत। नाही, तुम्हा प्रत्येकाला वैयक्तिकरित्या देवाला सामोरं जाणं आहे, लक्षात ठेवा। इंडिविजुअल, व्यक्तिगत रीति से हर एक को परमेश्वर के सन्मुख जाना है मेरे प्रियो। वहां पे इस दुनिया के नाते गोते नहीं होने वाले हैं। यू एंड योर सेल्फ एंड योर गॉड, वही होने वाला है मेरे प्रियो। और इसीलिए यहां पे लिखा है कि इन आखिरी दिनों में परमेश्वर के वचन को अपने मन में, अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ कि अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। और हम वही कर रहे हैं। हाउ ब्लेस्ड पीपल वी आर। मैं इसलिए कह रहा हूं, हम चुने हुए लोग हैं, हम आशीषित लोग हैं मेरे प्रियो, क्योंकि हम एक दूसरे को सिखा रहे हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, एक दूसरे को मिलके हम सब मिलके परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, गीतों को गा रहे, परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं। और होने पाए कितना अच्छा होगा। आप मेरे साथ सोचिए थोड़ी देर के लिए। यू जस्ट इमेजिन दैट द चर्च इज फुल ऑफ पीपल। ये चर्च लोगों से भरा हुआ है। वी आर प्रेजिंग गॉड, वी आर वर्शिपिंग गॉड। हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं और परमेश्वर का आना हो गया है। आमीन। लिखा है, मुझे वो वचन बहुत अच्छा लगा आज जब मैं सुबह पढ़ रहा था मत्ती रचित सुसमाचार में, कि वहां पे वर्णन किया गया है कि तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों में से लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ्य और ऐश्वर्य के साथ
आकाश के बादलों पर आते देखोगे। आमीन। हमारा परमेश्वर अभी जब आएगा बड़े सामर्थ्य के साथ, लिखा है ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों के ऊपर सवार होके आएगा। यू जस्ट इमेजिन दैट। कल्पना कीजिए, वी आर प्रेजिंग गॉड, वी आर नॉट इन द वर्ल्ड। हम कलीसिया में हैं, उसकी आराधना कर रहे हैं और यीशु मसीह का आना होगा। उसको बादलों के ऊपर हम देख रहे हैं। इससे परे और भी कोई बड़ी बात नहीं है हमारे जीवन में कि हम आराधना करें और परमेश्वर का आना हो गया है। और जब हमें देखेगा, एक कलीसिया के नाते देखेगा, तो पूरी कलीसिया के कलीसिया परमेश्वर बादलों के ऊपर उठा के लेके जाएगा। आमीन। ऐसा हो नहीं पाए मेरे प्रिय, पर उसके लिए हमें वो चुना हुआ व्यक्ति होना बहुत जरूरी है। इट्स नॉट लाइक दैट कि हम कैसा भी अपने जीवन में व्यवहार करें और परमेश्वर हमें लेके जाएगा, ऐसे नहीं है। लिखा है जो चुने हुए लोग हैं उन्हीं को परमेश्वर लेके जाएगा। और चुने हुए में से हमने देखा कि कौन वो चुने हुए हैं, जो पवित्र है, जो प्रिय है, जो नम्र है, वो जो दीन है और जो सह लेते हैं, जो दूसरों के ऊपर दोष लगाते नहीं, और अगर किसी ने आपके ऊपर दोष भी लगाया तो उससे क्षमा करते हैं, सह लेते हैं, और वचन में, अपने हृदय में वचन को वो रखते हैं। अगर ऐसी बात आपके जीवन में है तो आप एक चुने हुए लोग हैं। द सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाट आर द टास्क ऑफ द चोजन वन। एक बार हम चुने हुए लोग बन गए हैं तो हमारे पास वो कैसा कार्य है जो हमें संपन्न करना है। व्हाट आर द टास्क ऑफ द चोजन वन। जो चुने हुए हैं उनके पास एक का क्या कार्य है। पुराने नियम से कुछ लोगों को मैं आपके सामने लेके आऊंगा। अब्राहम एंड सारा। Abraham and Sarah, chosen to be the founder of the new people. उनको इसलिए चुना गया था कि वो नए लोगों को विश्वास में लेके आए। अब्राहम को क्या कहा जाता है? विश्वास का पिता कहा जाता है। Who is Abraham? अब्राहम और सारा कौन है? वो लोग जो कई लोगों को विश्वास में लेके आए, कई नए लोगों को विश्वास में लेके आए। दूसरा है यूसुफ, chosen to save his family and many others. यूसुफ के बारे में, यूसुफ भी चुना हुआ था। उसने क्या कार्य किया? उसने अपने परिवार को तो बचाया ही बचाया और उसके साथ बहुत सारे लोगों को बचाया। इफ यू आर द चोजन वन, आप अगर चुने हुए लोग हैं अब्राहम जैसे, आपको नए लोगों को यीशु मसीह में लाना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, आपको आपके परिवार समेत और भी अन्य लोग हैं उनको भी बचाना, उनको भी उद्धार का अनुभव देने के लिए आपको उन तक पहुंचना बहुत जरूरी है। मोसेस, मूसा, chosen to lead the Israelite out of the Egypt. मूसा ने कैसा कार्य किया? जो इजरायली लोग थे उनको मिस्र देश से बाहर निकालने के लिए मदद किया। They are people, those who are in the land of Misr. मिस्र का मतलब आज के दिनों में जो अंधकार में है, उनको छुड़ा के आपको उस कनान नाम के देश में लाना बहुत जरूरी है। और वो कनान किस बात को दिखाता है? वो यीशु मसीह को बताता है, जहां पे भरपूरी है, जहां पे सब कुछ पाया जाता है मेरे प्रियो। तो जैसा मूसा ने किया, उन इजराइल लोगों को मिस्र से बाहर निकाला, उसी प्रकार इस दुनिया में जितने भी अंधकार में लोग पाए जाते हैं उनके लिए हम एक छुटकारे का कारण, उनको छुटकारा देने का कारण, उनको उनसे बाहर निकालने का एक व्यक्ति बनने पाए, और यही वो चुना हुआ व्यक्ति है। अहरोन, अरून, हारून, हारून chosen to be the father of priest। और लिखा है हारून को अगर हम देखते हैं तो उसे उन सभी जो याजक है उसका पिता माना जाता है। हालांकि सबसे बड़ा महायाजक हमारा यीशु मसीह है। और हारून को अगर नए नियम में देखते हैं तो सभी जो प्रीस्ट हुआ करते थे, याजक हुआ करते थे, उनका पिता उन्हें कहा गया है। उसके बाद यहोशू, यहोशू chosen to lead the Israelite into the promised land। आप एक ऐसा व्यक्ति बने जो वायदे का शहर है, जो अनंतता का जीवन हमारे सामने रखा है, जो लोग हमारे पास है, जिनको हमें सुसमाचार का प्रचार सुना है, उन तक लेके जाने के लिए उन्हें सहायता मदद करे। सी, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इवेंजलाइज पीपल एंड कंटिन्यूइंग इन इवेंजलाइजिंग पीपल। सिर्फ उनको यीशु मसीह के बारे में बताना और उनको यीशु मसीह के राह पे चलने में मदद करना अलग बात है। ये प्रॉमिस लैंड तक लेके जाना मतलब क्या? इन यहूदियों का यीशु मसीह, यहूदियों को यहोवा परमेश्वर का नाम पता था, पर इसने क्या किया? यहोशू ने क्या किया? उनको वायदे के शहर में जाने तक उसने क्या किया? मदद किया।
जब तक यीशु मसीह का आना ना हो। जिस व्यक्ति को आपने परमेश्वर के बारे में बताया है, उसको बताते रहिए, उसको ये वचन में बढ़ाते रहिए जब तक यीशु मसीह का आना ना हो। सिर्फ बता के छोड़ मत दीजिए। यू कॉल देम, उनको आप फोन कीजिए, उनसे आप बात कीजिए, उनको आप ये वचन में बढ़ाते रहिए, जिन नए व्यक्ति को आपने परमेश्वर के बारे में सिखाया है, ताकि उस आखिर में उस प्रॉमिस लैंड तक जब चले जाए तो वो भी अनंतता का जीवन पाने पाए। यीशु मसीह के आने तक उन वचनों को, उन लोगों को वचन में बढ़ाते रहिए जब तक यीशु मसीह का आना ना हो। डेविड, he was also chosen to rule the nation of Israel. इजरायली लोगों के लिए ऊपर राज्य करने के लिए उसको बुलाया था। So these are the task of the chosen people. ये उन चुने हुए लोगों के लिए एक कार्य है जो उन्हें करना बहुत जरूरी है। अगर आप इसमें से कुछ सीखते हैं कि इन लोगों से मैं क्या सीखता हूं, तो आपको उसके ऊपर गौर करना है। तीसरी और आखिरी बात, लास्ट थिंग इज व्हाट विल हैपन टू द चोजन वन। मैं कब से कह रहा हूं कि यीशु मसीह का आना नजदीक है। क्या आप चुने हुए लोग हैं? पहली बात हमने देखी, व्हाट डज चूजन मीन। चुने हुओं का मतलब क्या है? चुने हुओं का मतलब है वो जो पवित्र है, वो जो प्रिय है, वो जो नम्रता, दीनता, सहनशीलता को धारण करने वाले लोग हैं, जो वचन को अपने हृदय में और बसाने वाले लोग हैं, वही वो चुने हुए लोग हैं। दूसरी बात हमने देखी कि इन चुने हुओं का आखिर में कार्य क्या है। तो इन चुने हुओं का कार्य है, नए लोगों को विश्वास में लेके आओ, उनके, आपके परिवार को और आपके रिश्तेदारों को, इर्द गिर्द लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताओ और उनको लेके आओ। मूसा के समान उनको मिस्र जैसे देश से उनको उजियाले में लेके आओ। हारून जैसे उनको उन याजकों का समाज बनाओ। यहोशू जैसे उनको वायदे का शहर, मतलब क्या है, यीशु मसीह का वायदा है मैं वापस आऊंगा, तब तक उनको विश्वास में बढ़ाते रहो, वचन में बढ़ाते रहो। और दाऊद के समान हम एक दिन आएगा, इस पूरे पृथ्वी पर राज्य करने वाले लोग हैं। और आखिरी बात है, इन सभी जो चुने हुए लोग हैं जिनके बारे में अब तक हम बात कर रहे हैं, उनका क्या होगा आखिरी में, व्हाट विल हैपन टू देम। और लिखा है दोज डेज विल बी शॉर्टन। आप निकालिए मेरे साथ मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय और उसका 22 वचन में अगर आप देखते हैं तो वहां पे इन लोगों के बारे में लिखा है। मैं पढ़ूंगा आपके सामने मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 24 अध्याय 19 से आगे पढ़ूंगा। उन दिनों में गर्भवती और दूध पिलाती हुई उनके लिए हाय हाय, प्रार्थना किया करो कि तुम्हें जाड़े में या सबत के दिन भागना ना पड़े, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से अब तक हुआ और कभी न कभी होगा। आप ध्यान से सुनना, चुने हुए का क्या होगा आखिर में। यदि वे दिन घटाए न जाते तो कोई प्राणी न बचता, परंतु चुने हुओं के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। उस समय यदि कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहां है या वहां है, तो विश्वास न करना। आखिर में क्या होगा, इन चुने हुओं को कारण ये पीड़ा के दिन कम किए गए हैं, पता है आपको? हेलो, ध्यान से सुनना। आखिर के दिन में जो क्लेश आने वाला है, संकट आने वाला है, इसकी मात्रा कई ज्यादा गुना थी, बट बिकॉज ऑफ द चोजन वन, हम जो चुने हुए लोग हैं, हमारे कारण परमेश्वर ने उसको घटा दिया है। लिसन केयरफुली, हमारे कारण परमेश्वर ने उन क्लेश के दिनों को घटा दिया है। अगर वैसे ही होते तो हम में से कोई भी नहीं बचता। कल मैं इस घटना को जब देख रहा था, कैलिफोर्निया के इस घटना को देख रहा था, लॉस एंजलिस की, उस हॉलीवुड का जो पूरे पहाड़ी इलाके है, वहां में बहुत सारे जो घर है वो जल गए, पर कोई कोई ऐसे व्यक्ति भी बाहर आए हैं, वो कहते, वो वहां पे बता रहे कि मेरे इर्द गिर्द के दोनों घर जो है जल के खाक हो गए हैं, पर हमारा घर वैसा ही वैसा रहा। और जब उनको पूछा गया उनके विश्वास के बारे में, तो उन्होंने कहा कि हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले लोग हैं। धन्यवाद हो परमेश्वर का, हमारा परमेश्वर जीवित है। परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे इर्द गिर्द लाखों और हजारों गिरेगे पर तुम्हें कोई भी चोट नहीं आएगी। मैं और एक वीडियो को देख रहा था कि वहां के पूरा जंगल जो है, पहाड़ी इलाका जल गया है, और वहां पे 3 क्रूस जो थे, व्हाइट कलर के क्रूस, वो क्रूस वैसे की वैसे ही है, उनको आंच तक नहीं लग गई है मेरे प्रिय।
परमेश्वर हमारे लोगों को कभी छोड़ता नहीं है। हमारे इर्द गिर्द लोग गिर जाएंगे, पर हमारे ऊपर कोई भी आँच नहीं आएगी, क्योंकि मेमने के लहू से हम ढापे हुए लोग हैं। आमीन, आमीन। जब परमेश्वर का आना होगा तो वैसा ही होगा। हम में से जो चुने हुए, जिनके ऊपर यीशु मसीह नाम का लहू छिड़क दिया है, वो परमेश्वर के साथ जरूर जाने वाला है मेरे प्रिय। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि यीशु मसीह का आना बहुत नजदीक है। आप उन बुरे बातों को, उन बुरी चीजों को छोड़ दीजिए। यीशु मसीह कभी भी आ सकता है, और ये क्लेश के दिन हमारे और तुम्हारे लिए ही कम किए गए हैं मेरे प्रिय। बिकॉज ऑफ यू एंड मी, हमारे और आपके लिए वो क्लेश के दिन परमेश्वर ने कम किए हैं। और लिखा है बाइबल में, अगर नहीं किए होते तो हम में से कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं रहता। इट्स बिकॉज ऑफ अस। निन्वे शहर का नाश क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वहां पे एक तो धर्मी पाया गया है मेरे। बिकॉज ऑफ योर राइचियसनेस, आपके धार्मिकता की वजह से आप बच जाओगे मेरे प्रियो। आपके धार्मिकता की वजह से जिन लोगों को आपने सुसमाचार का प्रचार सुनाया, वो भी लोग बच जाएंगे मेरे प्रियो। बी ए राइचियस ऑफ गॉड। परमेश्वर के धर्मी बने रहिए परमेश्वर के लोगों। एट द एंड ऑफ दिस एज, आखिर तक परमेश्वर में बने रहिए मेरे प्रिय। क्या होगा इन लोगों के साथ? दे विल बी गैदर्ड, वो सब लोग इकट्ठा किए जाएंगे। वचन 31 में लिखा है, वह तुरंत तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा, और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों ओर दिशाओं से उसके चुने हुए लोगों को इकट्ठा करेगी। व्हाट विल बी द एंड ऑफ दिस चोजन पीपल? इनका क्या होगा जिनके बारे में अभी तक हमने सुना है। मैं अभी तक आपको यही बार बार कह रहा हूं कि चुने हुए लोग, चुने हुए लोग, चुने हुए लोग, वो कैसे होने चाहिए, उनका कार्य क्या होना चाहिए, उनका अंत क्या होगा। व्हाट विल बी द एंड ऑफ दिस चोजन वन? परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के दूत जो है उनको परमेश्वर भेजेगा, और ये दूत क्या करेंगे? उसके लोगों को चारों दिशाओं से उनके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। He will gather those of the chosen one। जो चुने हुए लोग हैं परमेश्वर को, वो क्या करेगा? उनको इकट्ठा करेगा। परमेश्वर के लोगों को वो इकट्ठा करेगा। मान लो वो उन लोगों को बाहर निकालेगा। माय डियर पीपल ऑफ गॉड, हमारा यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। बार बार मैं कहता हूं जल्दी आएगा। क्या आप चुने हुए लोग हैं? अगर आप चुने हुए हैं तो आपको ही वो स्वर्गदूत आके उन जो इकट्ठा किए हुए लोग हैं उनमें लेके जाएगा, और एक भी व्यक्ति यहां पे नहीं छूटेगा मेरे प्रियो। नो वन विल रिमेन हियर, दोज हु आर चोजन ऑफ गॉड। जो परमेश्वर का चुना हुआ है वो यहां पे नहीं रहेगा जब परमेश्वर का आना होगा मेरे। यू थिंक वंस अगेन, आज आप जाके इस बात को सोचिए घर में, परमेश्वर क्या मैं आपका चुना हुआ हूं? क्या कलसियों की पत्री इसका 3 अध्याय 12 के अनुसार मैं चुने हुए जो व्यक्ति, उसके गुण मुझ में है? क्या जो टास्क, जो कार्य आपने उन चुने हुओं को दिया है, क्या मैंने इस पृथ्वी पर उसको पूरा किया है? और जैसा आखिर में होगा कि उन्हीं लोगों को परमेश्वर अपने साथ लेके जाएगा। इफ यू वांट टू बी इन दैट ग्रुप, अगर आप चाहते हैं उस समूह में आप भी हो जाए, तो आपको इस बात को सोचना बहुत जरूरी है। Am I a chosen one? Am I a chosen one? क्या मैं चुना हुआ एक व्यक्ति हूं? दुनियाई बातें चलती रहेगी। लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनना। इस दुनियाई बातों को कोई नहीं रोक सकता है। तुम्हारी रोजमर्रा की बातों में कोई रोक नहीं सकता है, और ये ना खत्म होने वाली है। जब तक आप मिट्टी में ना चले जाए तब तक ये बंद नहीं होगा। सुना आपने? हेलो, सो गए आप? लाइट भी चली गई है, सो गए? सोना नहीं है। देखो, ये चिंताएं जो है तुम्हारी, घर परिवार की चिंता, गैस सिलेंडर की चिंता, रोज का ग्रोसरी का चिंता, आने जाने का पेट्रोल, सैलरी, पैसा, ये सब कब तक खत्म नहीं होगा? हेलो, जब तक हम मिट्टी में ना चले जाए। ऐसे ही होगा। ये आपके दिमाग में डाल लो आप। यू जस्ट एक्सेप्ट इट। बट मोर देन दैट, व्हाट इज द नीड ऑफ आवर्स? इससे परे और एक महत्वपूर्ण बात, ये तो है
देखो आप ध्यान से सुनना, ये आप आपके दिमाग में बिठा लो कि ये चिंताएं कभी भी खत्म नहीं होगी, मैं जब तक मर न जाओ. एक बात, एका गोष्टीचा अगत्य आहे देवाचं वचन सांग. एक बात की जरूरत है, एम आई अ चोजन वन ऑफ गॉड? क्या मैं चुना हुआ व्यक्ति हूं? क्या उसका वचन मैंने अपने हृदय में छोड़ा है और वो बढ़ रहा है? उस स्त्री को कहता है ना, मारिया और मार्था, है कि नहीं? मरियम को वो कहता है कि एक ही बात का जरूरत है कि इसने जो चुना है उसको कोई भी छीन नहीं सकता, और वो क्या है? यीशु मसीह के चरणों में बैठना. सुना सुना आपने मुझे? संसार की चिंता कभी भी खत्म नहीं होने वाली है. एक बात की जरूरत है, क्या आप यीशु मसीह के चरणों में रोज बैठते हैं? डू यू सिट इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड? डू यू डू यू फॉरगिव पीपल? डू यू लव पीपल? डू यू हैव दी, आपके पास वो नम्रता, दीनता जो बाइबल में लिखी है चुने हुओं के लिए, क्या आपके पास है? यू जस्ट थिंक अबाउट इट. और अगर आप इन बातों को जान लोगे, घर जाके इसको वापस पढ़ोगे, और आपको लगता है कि हाँ मुझ में हो सब बातें हैं, तो आप बेशक कह सकते हैं, मारानाथा, लॉर्ड कम सून. हाँ, यीशु मसीह तो अब तू आ सकता है. यू कम, आई एम रेडी. मी माझ्या बहिणीला क्षमा केलं, मी माझ्या भावाला क्षमा केलं, मी माझ्या नातेवाईकांना क्षमा केलं, मी त्या फलाण्या व्यक्तीला क्षमा केलं, माझा दोष नसतानाही त्यांनी माझ्यावर इतके सारे आरोप केले, मी क्षमा केलं. देवा आता तू ये, मी तयार आहे. आमेन. क्षमा करा. देवाने क्षमेचं अंतःकरण दिले. ह्या एका शब्दामुळं तुमच्यातला कोणी खाली नाही राहिला पाहिजे. समजते मी काय बोलतोय? समझ रहे आपको? एक बात के लिए कोई भी नीचे ना रहे. और ऐसा कभी मत सोचना तुम्हारे भले काम तुमको स्वर्ग में लेके जा सकते. झूठ है, साफ झूठ है, साफ झूठ है. तुम्हारे भले काम तुम्हें स्वर्ग में लेके जा सकते, साफ झूठ है. तुम्हारा पापों का पश्चाताप करना, परमेश्वर के नजदीक आना ही तुम्हें स्वर्ग राज्य में लेके जा सकते. कितीही तुम्ही पाणी वाटा, कितीही तुम्ही मदत करा, किती काही करा, आणि तुमचं आणि देवाचं जर नातच नसलं, प्रेमच नसलं देवाचं आणि तुमचं, तर तुमच्या इतक्या साऱ्या करण्याला काही एक अर्थ नाहीये. मेरे प्रियो, इसीलिए आज को ये मैं बहुत प्रार्थना करके आया था आज के संदेश के लिए, और मैं कहा कि परमेश्वर आज लोगों के हृदय से तू बात कर. मैं आशा करता हूं आप में से बहुत सारे लोगों के हृदय से परमेश्वर ने बात की है, और अगर आपको लगता है मन में कि हाँ ऐसा है, तो वो आप कीजिए. तो परमेश्वर इज अ गॉड ऑफ सेकंड चान्स, है की नाही? आमचा देव परत एकदा संधी देणारा देव आहे, पण देवाची परीक्षा पाहू नका. कळतंय तुम्हाला? तुम्ही म्हणताल नाही आज नाही उद्या करतो, आज नाही उद्या करतो, आज नाही उद्या करतो, आज नहीं कल करूंगा, आज नहीं कल करूंगा. अचानक यीशु मसीह आ जाएगा तो तुम्हारा कल कल ही रह जाएगा, और आप भी नीचे रह जाओगे. सुना आपने? इसीलिए जीसस क्राइस्ट इज कमिंग सून. आर यू अ चोजन वन? यीशु मसीह जल्द ही आ रहे हैं. क्या आप एक चुने हुए व्यक्ति है? परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीषित करे. आइए अपने सरों को झुकाएंगे और हम सब मिलके प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देंगे. हम उस परमेश्वर से कहेंगे कि शायद परमेश्वर हम इस दुनिया में भटक गए थे, पर आज जैसे वचन को हमने सुना है कि हम परमेश्वर के जो चुने हुए लोग हैं, हम परमेश्वर की महिमा करेंगे और उसकी धन्यवाद देंगे. भूले और भटके थे हम, जाते तो जाते कहा, किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ. सब मिलके गाएंगे. भूले और भटके थे हम, जाते तो जाते कहा, किसी ने बताया हमें
यीशु मसीह यहाँ। और सब मिलके कहेंगे महिमा महिमा हो तेरी महिमा हो, महिमा हो तेरी महिमा, महिमा हो तेरी महिमा, महिमा हो तेरी महिमा। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। कभी भी अगर हम भूले और भटके हुए तो यीशु मसीह आज भी आप हमें बुला रहे हैं परमेश्वर, ताकि हम आपके चेले बनने पाए, हम चुने हुए बनने पाए। और आखिर में जब आपका आना होगा तो हर एक जो चुना हुआ है, आप इस दुनिया की छोर तक जाके उसको इकट्ठा करने वाले परमेश्वर हैं। हम अपने आप को जांचे परखे कि क्या मैं वो चुना हुआ व्यक्ति हूं। अगर नहीं हूं तो चुने हुए बनने के लिए जो बातें बाइबल में कहा है कलसियों के पत्री में 3 अध्याय 12 वचन में, उस प्रकार में चलने पाओ, उसके प्रकार में अपने जीवन में बर्ताव करने वाला बनने पाओ। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आज का वचन हम हर एक के लिए आपने आशीष का कारण किया है, इसलिए हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। इन लोगों को आपने आशीषित किया है, इसलिए हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। ये सब कुछ हम आपके बेटे खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो तो कबूल कर। और हम सब मिलके कहेंगे आमीन। आइए आखिरी में हम गीत गाएंगे, गीत किताब से 40 नंबर का गीत हम खुदा के हमदो सना के लिए गाएंगे। और गीत गाते हुए हम हमारा चंद